Hi guys, I'm standing outside the CET center now. So we'll be seeing the student coming out of that place very soon. So the objective of this mock was to make you understand कि एग्ज़ाम वाले दिन क्या होने वाला. तो दिस अ लाइव इन्वायरमेंट, किसी का कंप्यूटर नहीं चल रहा होगा, किसी का सब प्रॉब्लम आएगा. सो वी टू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स. सो विल सी द फीडबैक हाउ दे गेट. सो द मॉक विच आई मेड, आई हैव इंटेंशनली केप्ट वर्बल का लेवल इज़ थोड़ा ईजी एंड एब्स्ट्रैक्ट थोड़ा ईजी. एब्स्ट्रैक्ट इज पार्ट ऑफ द CET लेवल. वर्बल का लेवल थोड़ा सा ईजी है because last year verbal and abstract were two topics which are comparatively more easier, lengthy but easy. Logic and quant was more lengthy paper. So same thing pattern I've kept this year. The mota paper pattern remains same as compared to what happened last year. So let's see what the feedback is going to be from the student, and I'm really excited about this because this was very important mock to understand how to perform in the CET exam. कि पेपर कैसा जाता है, क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था. सो सारी चीज़ें हमें पता लगेगा. सो लेट्स सी हाउ. सो लेट्स टेक द फीडबैक. कैसा क्या मॉक आपका? अच्छा था. कैसा मतलब क्या क्वांट वर्बल में कहाँ मेन प्रॉब्लम दिखा? वर्बल मॉडरेट था, बहुत टफ नहीं था. क्वांट वाज लेंदी, कैलकुलेशन, पजल्स भी. हाँ, DI वगैरह थोड़ा लेंदी था. जो रेशियो वाला था वो इजी था, जो पाई चार्ट था दैट वाज इजी. जो सेकंड वाला था और एक. बट प्रॉब्लम कहाँ पे है? मुझे प्रॉब्लम सुनना, मुझे अच्छा नहीं. प्रॉब्लम पजल्स में. वेयर यू फेल्ट द प्रॉब्लम? क्रिटिकल रीजनिंग, स्लॉगिज्म थोड़े ट्रिकी थे. फिर टाइम वेस्ट हुआ वहाँ पे. लॉजिक में टाइम वेस्ट था क्योंकि वो लेंदी था, क्योंकि वो सिंबल वाला जो था घुमाया था. A इज वेस्ट ऑफ B, फिर सेकंड में था B इज वेस्ट ऑफ A, तो वो बहुत टाइम वेस्ट हुआ उसमें. वो एक था. तो पजल्स में लेंदी था. पजल्स तो लेंदी था ही, और वो डायरेक्शन सेंस वाला नया डाला था वो तो बहुत बेकार था. मतलब कि मतलब पूरा डेटा दिया था, उसमें भी 1 2 3 से सिलेक्ट करो क्या है किधर बोला. उसमें बहुत टाइम गया. फिर ये भी बहुत हार्ड था. मतलब हार्ड नहीं था, लेंदी था. जो इक्वालिटी रहता है ना वो. हाँ वो गंदा डाला था. बाकी डेटा कंपैरिजन क्वांट में तो सही था. मतलब वो 4 5 से 4 तो डुएबल थे. और हाँ ये सही था, केसलेट सही था, मस्त एकदम. कल लेक्चर में बताया ना, तो हाथ डाला उसमें, एकदम सही था. मतलब उसमें आंसर्स भी एकदम, एक बार अगर लॉजिक मतलब वो डेटा आ गया एक बार सामने तो सब हाथ में था. मतलब 7% वो सही था. क्वांट मस्त था एकदम. लेंदी था काफ़ी ज़्यादा. एंड आई वॉज वेरी शॉक्ड विद द पजल्स एक्चुअली, बिकॉज पजल्स बहुत टाइम लगा. एंड अगर ऐसा CET में आएगा तो बहुत बढ़ाना पड़ेगा टाइम वगैरह. एंड RC वॉज गुड. अगर RC ऐसा CET में रहा तो इट्स फाइन, ज़्यादा नहीं लगा. बट लेंदी था पेपर, लेंदी था. ठीक है, वही CET का मेन पॉइंट वही इजी था, बट इट वॉज लेंदी पेपर. सर टाइम ज़्यादा वेस्ट हुआ. More relatable to last year's paper, and critical reasoning काफ़ी ज़्यादा था. And मैथ्स भी काफ़ी इजी था, बट इट वॉज टाइम कंज्यूमिंग. आई मीन मोर ऑफ DI एंड इनइक्वालिटीज़ का क्वेश्चन ज़्यादा था. आई मीन इफ यू स्टार्ट फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग भी काफ़ी कंपैरेटिवली इजी था. या इजी था. नहीं, लास्ट से भी इजी आया था. आपको प्रॉब्लम कहाँ पे है? वेयर यू वेस्टेड टाइम? जो इंप्रूवमेंट दिख रहा है. बिकॉज क्रिटिकल रीजनिंग काफ़ी सारे क्वेश्चन थे. सो इंग्लिश एंड इवन LR में रीड करने के लिए ज़्यादा टाइम लग रहा था. सो देयर इज समथिंग, मेरा स्पीड ब्रेकर जैसा था उधर काफ़ी. बाकी ठीक था. ओके या ठीक है, लेट मी टेक द. कहाँ पे प्रॉब्लम आया? वेयर यू फील यू नीड इम्प्रूवमेंट? आई थिंक क्वांट्स में मैंने थोड़ा DI का प्रैक्टिस कम किया था, तो DI मेरा थोड़ा वीक. Feedback from the students. So now this was very important for everybody to give the mock to make you understand. ठीक है, ये जो कैमरे में सबने बोला, जो बोला कैमरे के पीछे जो पब्लिक ने बोला कि सर अभी इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, पेपर तो अच्छा नहीं गया, आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड दैट मच, आई हैव टू रीस्ट्रक्चर माई स्टडीज़, आई टुक टू मच टाइम. वन द टॉपर फ्रॉम द वाशी ब्रांच, बिकॉज आई एम द वाशी ब्रांच टुडे, सेड दैट कि पेपर मेरा स्पीड का प्रॉब्लम आया. 4 पजल कर पाए, 3 पजल कर पाए, 2 पजल कर पाए. सो दिस इज़ अ टिपिकल थिंग जो एग्जाम में होने वाला है. यार सिंपल सोचना है, पजल टफ ही आने वाला है, पजल ईजी नहीं होगा. अगर 3 पजल पे तुम्हारा JB की कट ऑफ है तो ऑब्वियसली CET का पेपर कैन नॉट बी ईजी. ठीक है. सो दिस वॉज द मेन आइडिया. सो दैट्स व्हाई वी कनेक्टिंग वन मोर मॉक नाउ. सो October 24th विल बी द नेक्स्ट मॉक विच विल बी कंडक्टिंग. तो एग्जाम, so we will be connecting one more mock on 24th of Feb. So in case you want to register, you can register for that mock. उसका डिटेल I'll be publishing in next couple of days. ठीक है. So अभी लोग अभी भी बाहर निकल रहे हैं, तो all the best. Thank you.